नमस्कार दोस्तों। नेहा जासूस सीरीज में प्रस्तुत है हमारा एपिसोड नंबर 6, जिसमें रहस्य, मनोविज्ञान और अतीत के साए गहराते हैं। इस बार मामला है एक हॉन्टेड स्कूल का, जहां 20 साल पुरानी मौत आज भी साए की तरह भटक रही है। नेहा जासूस और साए में बंद स्कूल। राजस्थान के एक छोटे शहर उदयगढ़ में एक स्कूल है, सेंट रॉज हाई स्कूल। कभी वहाँ बच्चों की चहक गूंजती थी, लेकिन आज वहाँ खामोशी पसरी है। स्कूल पिछले 20 सालों से बंद है। वजह 2005 में 10वीं कक्षा की एक छात्रा शीतल वर्मा के साथ एक दुर्घटना हुई थी। वह गिरकर दूसरी दुनिया में चली गई थी। घटना को दुर्घटना कहा गया, लेकिन उसके बाद हर साल उसी दिन 5 जुलाई को स्कूल में किसी न किसी अजीब घटना की खबर आती थी। कभी खिड़कियां अपने आप खुलती, कभी रोशनी झपकती, यहाँ तक कि एक चौकीदार अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। आखिरकार स्कूल बंद कर दिया गया, लेकिन अब 20 साल बाद स्कूल प्रशासन उसे फिर से खोलना चाहता है। लेकिन अंधविश्वास इतना गहरा है कि कोई मजदूर मरम्मत करने भी नहीं आ रहा है। नेहा को बुलाया गया। प्रिंसिपल, अब रिटायर्ड, श्रीकांत मेहरा ने कहा, शीतल के साथ जो हादसा हुआ वो सोचने लायक है। उसके साथ जो हादसा हुआ उसका रहस्य पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप पता कर सकती हैं, नेहा से उन्होंने कहा। नेहा ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधूरी थी, सीसीटीवी उस साल नहीं था। स्कूल की तीसरी मंजिल का एक हिस्सा तब से सील था। नेहा ने रात को स्कूल में अकेले जाने का फैसला किया। कैमरा, रिकॉर्ड और टॉर्च के साथ वह तीसरी मंजिल पर पहुंची। वहां एक पुराना क्लासरूम अब भी जस का तस था, धूल से ढका हुआ, लेकिन एक कोने में दीवार पर खरोच के निशान थे। आई डिड नॉट फॉल, ही पुश्ड मी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। नेहा चौंकी। 20 साल पहले की एक आवाज़ जैसे गूंज उठी। अब नेहा को यह पूरा मामला मर्डर का लगने लगा। वह शहर के रिकॉर्ड ऑफिस पहुंची। वहाँ शीतल के क्लासमेट्स की लिस्ट मिली। उनमें एक नाम पर नज़र टिक गई, आदित्य राणा, जो एक सफल बिजनेसमैन था, उस जमाने में प्रिंसिपल का बेटा। नेहा ने उससे मिलने का समय लिया, बिना बताए कि वह किस मकसद से आई। बातचीत में आदित्य बार बार टॉपिक बदलता रहा। नेहा ने पूछा, आप और शीतल अच्छे दोस्त थे? आदित्य झिझकते हुए, हाँ, लेकिन बाद में दूरियां बढ़ गई थी। नेहा, आपने कभी स्कूल की तीसरी मंजिल की दीवार पढ़ी है? आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। नेहा ने फिर स्कूल की मरम्मत का काम शुरू करवाया। इस बार मजदूरों को भरोसे में लिया गया कि सब सुरक्षित है। जैसे ही दीवार तोड़ी गई, पीछे से एक पुराना लॉकर मिला, जिसमें एक डायरी थी। शीतल की हैंडराइटिंग में लिखा था, आदित्य मुझे छेड़ता है, धमकाता है। आज उसने मुझे कहा कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो वह मुझे स्कूल से निकलवा देगा। मैं डरी हूँ, अगर कुछ हो तो दोषी वही है। अब सच सामने था। नेहा ने डायरी, दीवार की खरोच और कुछ पुराने गवाहों के बयान के आधार पर आदित्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया। हालांकि मामला 20 साल पुराना था, पर सबूत इतने ठोस थे कि पुलिस ने आदित्य को हिरासत में ले लिया। स्कूल के दरवाजे खुले। पहली बार 20 सालों में सुबह की प्रार्थना फिर गूंजी। प्रिंसिपल मेहरा की आंखों में आंसू थे। नेहा ने कहा, कभी कभी आत्माएं नहीं डराती, वे बस न्याय चाहती हैं। जब तक सच सामने नहीं आता, वो साए में भटकती रहती है। तो ये था हमारा 6वां एपिसोड। 7वें एपिसोड के लिए मैं अब अगले एपिसोड में फिर से आपको मिलता हूँ।